नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वह हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त होके। जैसे कि पहली महत्वपूर्ण सूचना निकल करके आ रही है, लोक सेवा आयोग के जो पूर्व अध्यक्ष हैं प्रभात कुमार, उनके ऊपर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। जो नए अध्यक्ष हैं संघर्ष मोर्चा समिति के, उनके अनुसार प्रभात कुमार के पास अकूत संपत्ति है और उसकी जांच होनी चाहिए, उनके द्वारा कराई गई भर्तियों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने मांग की है, मैं प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश का एक जागरूक नागरिक के रूप में भी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज की सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं। प्रभात कुमार के कार्यालय के सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं। पीसीएस 2018 में स्केलिंग नहीं कर प्रभात कुमार के अपने चहेतों को लाभ पहुंचाया है, अतः प्रभात कुमार की स्वयं सीबीआई जांच व उनके अकूत संपत्ति की जांच होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रदेश सरकार या तो जांच कराए या तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं अपने पद को त्याग दें। तो अगर जो भ्रष्ट नेता या भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ जांच हो और वह सही तरीके से हो, पकड़े जाएं, तो भ्रष्टाचार वाकई में हमारे देश में कम हो सकता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में ढेर सारा मामला आया था। भर्ती प्रक्रिया में ढेर सारी नकल माफिया अपनी जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाए हुए थे, लेकिन आज तक जांच के बाद क्या हुआ कुछ स्पष्ट नहीं हो सका। तो इस तरह से जांच अगर निष्पक्ष हो और सज़ा मिले। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, 7 साल बाद सीधी भर्ती में हजारों होंगे दावेदार। यह भर्ती जूनियर हाई स्कूल में होने वाली भर्ती प्रक्रिया है। लिखा है, प्रदेश भर के एडेड जूनियर हाई स्कूलों में रिक्त पदों के लिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पहली बार लिखित परीक्षा के माध्यम से कराई जाएगी। और जैसा कि दिया है, हजारों होंगे दावेदार, एक पद पर हजारों अभ्यर्थी होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पदों की संख्या लगभग 5,000 थी और कम होते होते भ्रष्टाचार अब जो है ही कम हो सकता है। लगभग 1894 पद बचे, जिसमें से 390 पद प्रधानाध्यापक के और शेष पद जो है वह जूनियर अध्यापक के हैं। तो हर साल जूनियर टेट कराया जाता है, काफ़ी अभ्यर्थी पास हैं। इस नाते जो दावेदारी है अभ्यर्थियों की एक पद के लिए वह ज़्यादा होगी। एक पद पर कई दावेदार होंगे। जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है कि किस तरह से परीक्षा होगी और कितने नंबरों की होगी। आज के भी समाचार पत्रों में दिया है कि 150 अंकों की परीक्षा होगी, जिसके लिए 2.5 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। भर्ती में सामान्य वर्ग के लिए 35% यानी 97 अंक व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 60% अंक लाना अनिवार्य है, यानी कट ऑफ भी निर्धारित कर दी गई है। साथ ही 69,000 शिक्षक भर्ती तरह ही 10% की बात भी कही गई है हाई स्कूल, इंटर आदि पर। तो इस तरह से यह भर्ती प्रक्रिया अग्रसर है। जल्द ही ये पीएनपी से यह भर्ती आपको देखने को मिलेगी। और जैसा कि सब कुछ पहले से ही स्पष्ट हो गया है, तैयारी आप जारी रखें। अगली महत्वपूर्ण अपडेट है, बंद हो सकते हैं 10,000 बेसिक विद्यालय। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग में 10,000 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में ऐसे हैं जिनके लिए आवश्यक न्यूनतम 30% छात्र भी उपलब्ध नहीं है। इनको बंद कर वहां तैनात शिक्षकों को अन्य विद्यालयों में स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई है। यहाँ के छात्रों को निकट के प्राइमरी व निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाने की बात कही जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकारी विद्यालयों में सुविधाएं वो स्तर की नहीं मिल पाती हैं। सरकार के पास होता तो सब कुछ है, लेकिन ध्यान न देने की वजह से, पढ़ाई अच्छी न होने की वजह से छात्र उसमें नहीं जाते हैं। हालांकि सरकार अपनी तरफ से काफ़ी सुख सुविधाएं वहां देने का प्रयास करती है, उसके बावजूद भी बच्चे वहां से भागते हैं। अगर पढ़ाई अच्छी हो तो अवश्य ही विद्यार्थी वहां होंगे और इसको बंद करने की नौबत नहीं आएगी। जनसंख्या वृद्धि दिनों दिन हो रही है। इन विद्यालयों को बंद करने से पहले सरकार को एक बार जरूर सोचना चाहिए। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, 59,000 नए पदों का सृजन और 20,000 पदों हो गए खत्म। विभागों के पुनर्गठन के साथ कर्मियों के नए सिरे से प्रबंध की संस्तुति।
प्रदेश सरकार ने के विभागों के पुनर्गठन के साथ सरकारी कर्मियों की जो आवश्यकता है वह नए सिरे से आकलन के आधार पर की जाएगी। यानी कितने पद कहाँ जरूरी हैं, किस तरह के पद हैं, उनको देखते हुए लगभग 59,000 नए पदों का सृजन करते हुए 20,000 जो पद हैं उनको खत्म भी किया जाएगा। पंचायतों में नए पद बनेंगे। ग्राम पंचायतों में भी नए पद बनने की बात कही जा रही है। सिंचाई विभाग में 10,000 पद और भूमि अध्यापित विभाग खत्म होगा। 20,000 पदों का समायोजन भी किया जाएगा। यानी जो नए पद होंगे उन्हीं में इन अभ्यर्थियों को, यानी 20,000 जो पद होंगे उनके लोगों को समायोजित कर दिया जाएगा, जिससे कि कोई अव्यवस्था न फैले। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है और इसके लिए कार्यक्रम शुरू हो गया है, कार्य प्रगति भी है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जब तक दिखाई नहीं देता, जो प्रतियोगी छात्र हैं इस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो यह जो प्रक्रिया है वो चल रही है, तो उसको ज़मीनी स्तर पे दिखाई देना चाहिए और उसके पद वगैरह आदि सृजित होकर के वैकेंसी भी आए, तभी विद्यार्थियों को इस पर विश्वास होगा और नए बदलाव को विद्यार्थी स्वीकार भी कर सकेंगे। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। बिहार एसएससी से ग्रुप सी और ग्रुप डी के 50,000 पदों पर होगी भर्ती। 10वीं और 12वीं पास अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकेंगे। बिहार के सरकारी संस्थानों में बड़े पैमाने पर तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की बहाली होगी। इसकी तैयारी शुरू होकर दी गई है। सभी जिलों में इन कर्मियों को संबंधित रिक्तियां मांगी गई हैं। इनमें सभी विभाग शामिल हैं। राज्य सरकार के आदेश के बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग सभी जिलों को पत्र लिख चुका है। कई विभागों में चतुर्थ वर्गीय पद से संबंधित रिक्तियों का प्रभाव आ गया है। हालांकि इसका समय निर्धारित नहीं किया गया है। इसकी योग्यता मैट्रिक होगी। प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर भी होगी नियुक्तियां। इसी तरह तृतीय श्रेणी में कर्मियों की बहाली की तैयारी चल रही है। प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए करीब 5200 पदों पर नियुक्ति होनी है। इस पदों पर के लिए परीक्षा बीपीएससी ने कराई है। बिहार लोक सेवा आयोग में भी अभी पूर्व की वैकेंसी की परीक्षाएं करानी हैं। नई वैकेंसी अभी नहीं आई है। सभी आयोग की ओर से 64वीं साक्षात्कार भी लिया जा रहा है। इसमें 1450 पदों पर नियुक्ति होनी है। तो इस तरह से एसएससी की तरफ से, लोक सेवा आयोग की तरफ से बिहार से परीक्षाएं होनी प्रारंभ हैं और अगली भी वैकेंसी अच्छी आने की उम्मीद है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। 4% आरक्षण को लेकर के दिव्यांग अभ्यर्थियों की तरफ से। यह दिव्यांग अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं, भूख हड़ताल जारी रखे हुए हैं, लेकिन सरकार इनके बारे में कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रही है, ना ही स्पष्ट कर रही है कि इन अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। जैसा कि दिखा है, बेसिक शिक्षा मंत्री से मिलने गए दिव्यांगों को रोका, लगी चोट। 69,000 सहायक भर्ती में आरक्षण की मांग कर रहे जो अभ्यर्थी हैं, उनकी जो विसंगतियां हुई थी आरक्षण में, उसके लिए उन्होंने 38 दिनों से अभियान चालू रखा है, धरना प्रदर्शन चालू रखा है। इसी को लेकर के बेसिक शिक्षा परिषद पर 14 दिसंबर 2020 से धरना प्रदर्शन चालू है, भूख हड़ताल चालू है। दिव्यांग अभ्यर्थियों ने बुधवार को शहर में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी से मिलने का प्रयास किया, लेकिन उनसे मुलाकात न हो सकी और अभ्यर्थियों को चोट भी एक दो लोगों को आ गई। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। राजश्री टंडन विश्वविद्यालय की ओर से जारी परीक्षा कार्यक्रम की तरफ से। परीक्षा कार्यक्रम 9 फरवरी से 25 मार्च तक मुक्त विश्वविद्यालय राजश्री टंडन की परीक्षाएं जो हैं वो कराई जाएंगी। कुलपति की अध्यक्षता में परीक्षा समिति ने दी परीक्षा की मंजूरी। परीक्षा के एक सप्ताह पूर्व ही एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि दिया है, 9 फरवरी से 25 मार्च के बीच 2 पालियों में राजश्री टंडन की परीक्षाएं कराई जाएंगी। पहली पाली में सुबह 9 से 12 का समय निर्धारित किया गया है, जबकि जो दूसरी पाली है उसमें दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। तो इस तरह से जो राजश्री टंडन की जो परीक्षाएं हैं उसकी गाइडलाइन एक तरह से जारी हो गई है। विस्तृत कार्यक्रम भी जल्द ही जारी हो जाएगा और
एडमिट कार्ड 1 सप्ताह पूर्व आयोग की वेबसाइट पे आ जाएगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की तरफ से। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की जो लंबित भर्तियां हैं वह धीरे धीरे अग्रसर हैं। नया विज्ञापन जो आया हुआ था और उस पर रोक लग गई, उसी को सुधार करके फिर से विज्ञापन जारी करने में अभी तक कोई स्पष्टीकरण आयोग नहीं दे पाया है। किंतु चयन बोर्ड में विषय विशेषज्ञों का चयन यह स्पष्ट कर रहा है कि जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें गति देने का प्रयास आयोग कर रहा है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग भले ही नई शिक्षक भर्ती का संशोधित विज्ञापन जारी न कर रहा हो, लेकिन विषय विशेषज्ञों का चयन यह स्पष्ट करता है कि तैयारी जोर शोर पे है और जल्द ही नई वैकेंसी आप सभी को देखने को मिलेगी। तो तैयारी करते रहिए तथा सूचना को सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।